नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश कहें या यूं कहें कि पूरे देश की सियासत के हिसाब से 28 और 29 सितंबर की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इन तारीखों में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का प्रांतीय और राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 की विपक्ष की रणनीति के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। क्योंकि यूपी में विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा और घेराव करने के लिए किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो इसी सम्मेलन में तय होगा। राजधानी के रामाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाला समाजवादी पार्टी का प्रांतीय और राष्ट्रीय सम्मेलन वैसे तो कई मायनों में अहम होने वाला है, लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि पार्टी की स्थापना के बाद से पहली बार सम्मेलन अखिलेश यादव पर केंद्रित होगा। यानी इस सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव की भूमिका ना के बराबर रहने वाली है। संशय तो इस बात पर भी है कि पार्टी संरक्षक वहां पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में मुलायम की पीढ़ी के नेताओं का भी अभाव रहने वाला है। साथ ही परिवारवाद की छाप से समाजवादी पार्टी बाहर आने की कोशिश करेगी, तो सियासी फलक पर पार्टी अपनी ताकत भी बनाए रखना चाहेगी। अखिलेश यादव भले ही पिछले सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हों, पर उनका ये पहला सम्मेलन है जिसमें वो खुद सर्वे सर्वा होंगे। यही कारण है कि पार्टी 28 को प्रांतीय और 29 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही एक बात तो तय है कि सम्मेलन पारिवारिक कलह से बिल्कुल दूर रहने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल राष्ट्रीय महासचिव तक ही सीमित हैं, तो शिवपाल यादव बाहर हो चुके हैं, अपर्णा यादव भाजपा में हैं। इनके अलावा जो भी सियासत में सक्रिय परिवार के बाकी सदस्य हैं, वो पहले ही अखिलेश यादव को अपना नेता मान चुके हैं। साथ ही मुलायम के साथ पार्टी को वैचारिक हाथ पानी देने वाले ज़्यादातर नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जो भी हैं वो पार्टी में किनारे हैं। तो ये बात भी तय है कि अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन कार्यकारिणी में नई हवा है, नई सपा है का असर दिखेगा। इसमें ऊर्जावान चेहरों को ही तवज्जो देने की बात कही जा रही है। साथ ही सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की कुर्सी पर भी कोई और आ सकता है। बात तो ये भी है कि पार्टी कोई दलित चेहरे को सामने लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही रेस में दूसरे दल से आए नेताओं के नाम भी हैं, पर पार्टी हाईकमान समाजवादी संघर्ष से निकले किसी चेहरे पर दांव लगाने पर विचार कर रही है। अब जब इतनी बात हुई है तो इस बात पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर चुनौतियां क्या आने वाली हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई ऐसे नेता सपा में शामिल हुए थे जो मुलायम सिंह के कार्यकाल में अखिलेश यादव के खिलाफ रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण के हिसाब से वो फिट बैठते हैं। ऐसे में पार्टी के मूल कैडर के साथ दूसरे कैडर का समायोजन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। साथ ही कमेटियों के गठन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें पार्टी संतुलन कैसे बिठाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।